नमस्कार जी। आज गोल्फ क्लब के अंदर सभी अपने पत्रकार बंधुओं का, सभी भाइयों का, बहनों का, यहाँ जितने भी हमारे सभी छायाकार पत्रकार पहुँचे हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे छोटे से बुलावे पर यहाँ पहुँचे। आप सभी का, पूरी टीम का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ बुलाने का जो मेन मकसद है वो एक पत्रकार भाई के माध्यम से एक वीडियो चल रही है। हमारे NIT 86 विधानसभा के जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने हमारी भाजपा सरकार पर और शासन प्रशासन पर एक उस वीडियो के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप लगाने का जो काम कर रहे हैं, वो उसी विषय में आज आप सभी भाइयों को यहाँ बुलाया गया है। आज NIT विधानसभा 86 आप सभी लोगों से कहीं छुपी नहीं है कि रोज NIT 86 विधानसभा में कहीं में कहीं रोज धरना प्रदर्शन, जिंदाबाद मुर्दाबाद, लोग इतने तराहिम हुई पड़ी है, परेशान हैं गंदे पानी निकासी से, पीने के पानी से। लेकिन स्थानीय विधायक जो एक नौटंकी विधायक के नाम से फेमस है, कभी तो वो कपड़े उतार देता है, कभी कफन पहन लेता है, कभी नौटंकी के अलावा वो कोई भी कार्य नहीं करता। और अपनी विधानसभा में पूरे 5 साल होने जा रहे हैं, 3 महीने बाद चुनाव है। अब वो किस मुंह से, क्योंकि वो 5 साल अपने विधानसभा के जो मुद्दे थे या कार्य थे उनको तो वो पूरा कर नहीं पाया। अब चुनाव में किस मुंह से जाएगा, अपने मुंह छुपाने फिराता घूम रहा है वो, क्योंकि लोग सब जो विधानसभा के हैं वो सब उससे जो 5 साल पहले उसे वोट दी, उस वोट का हिसाब मांग रहे हैं। और हिसाब देने की बजाय वो लोगों का ध्यान भटकाने का और बरगलाने का काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि पहले भी वो सिर्फ सीटाकशी का काम करता है, क्योंकि लोगों ने उसको जिता के भेजा। लोगों को विकास चाहिए, काम चाहिए, वो कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक ही कर रखा है, स्टैंडबाजी करना। और वो स्टैंडबाजी करके ये सोच रहे हैं कि लोगों को गुमराह करके हम उसके 2 महीने बाद जो चुनाव है, 3 महीने बाद हम वहाँ जाने का काम करें। लेकिन जनता तैयार बैठी है उनको जवाब देने का। अब जैसे उन्होंने अभी स्थानीय विधायक ने अभी लेटेस्ट हमारे राजीव कॉलोनी प्रेरणा पॉकेट का एक मुद्दा उठाया कि जी एक ही काम की 2 फाइलें बना दी और घपला हो गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से विधायक जी अपनी पॉपुलैरिटी के चक्कर में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिन पहले उन्हें स्टार प्रचारक का लिस्ट में नाम डाल दिया था, लेकिन वो स्टार प्रचारक ऐसा लिस्ट में आए कि वो घर के अपने जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव था वो अपने घर के बूथ ही हार गए। विधानसभा तो वो 44-45 हज़ार पे हारे ही हारे, लेकिन वो लोकसभा में अपने घर के बूथ भी अपनी पार्टी को नहीं जिता पाए। अब जो 40-45 हज़ार वोटों का जो डर है वो उनको सता रहा है और वो अपनी पार्टी को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं, अपने पार्टी के नेताओं को भी। और कांग्रेस पार्टी हमेशा आप देख रहे हो कि ब्लैकमेलिंग का काम होता है, दूसरा कोई काम नहीं। हमारे जो स्थानीय विधायक हमेशा प्रशासन की बात हो, चाहे ठेकेदार की बात हो, चाहे उद्योगपतियों की बात हो, चाहे फैक्ट्री मालिकों की बात हो, चाहे बिल्डरों की बात हो, उन्होंने हमेशा ब्लैकमेलिंग की राजनीति करी है। हम भी आप लोगों के माध्यम से देखते आ रहे हैं। चाहे अभी उन्होंने फरीदाबाद का एक मुद्दा उठाया था, 4 मंजिलों की परमिशन क्यों मिल गई, एक गुड़गांव में कोई मौत हो गई थी वहाँ की। वो अपनी विधानसभा के मुद्दों को छोड़कर इंटरनेशनल लीडर बनने के चक्कर में पूरे हरियाणा में और पूरे देश के मुद्दे उठाने में, और वो मुद्दे उठाते हैं वो जहां उनको कहीं में कहीं माल मिलता है, और जब माल मिल जाता है तो मुद्दा वो दोबारा कहीं भी नजर नहीं आता। इतना ब्लैकमेलिंग का काम
हमारे विधानसभा में जितने भी काम चल रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने पहले भी और आज भी लगातार NIT 86 के लिए कभी विकास में कमी नहीं छोड़ी, कभी उन्होंने सुख दुख में लोगों के आना जाना नहीं छोड़ा, और वही परिणाम रहा कि लोकसभा के अंदर हमारे मंत्री जी को यहाँ से NIT 86 से 44,000 की लीड मिली। लेकिन हमारे जो विधायक जी हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है कि जितने भी काम कोई कराए, चाहे कोई पार्षद कराए, चाहे कोई कार्यकर्ता कराए, चाहे कोई समाज सेवी कराए, चाहे कोई हमारे केंद्रीय मंत्री जी कराएं, उनका काम एक ही है कि उन ठेकेदारों को बुलाकर ब्लैकमेलिंग करना, उनकी शिकायत करना, उनको धमकाना और प्रशासन पे जबरदस्ती प्रेशर बनाना कि मैं विधानसभा में उठाऊंगा, मैं विधानसभा में तुझे सस्पेंड करा दूंगा, मैं विधानसभा में फलानी बात रखूंगा। क्योंकि विधानसभा के डर से सभी अधिकारियों को, सभी ठेकेदारों को वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग की राजनीति करते हैं और लोगों को धमकाकर अवैध वसूली का काम चल रहा है उनका। आज हमारी अभी जो प्रेरणा कॉलोनी की जो बात कर रहे थे, हमारे बल्लभगढ़ विधानसभा में पूर्वी राजीव कॉलोनी के नाम से और प्रेरणा पॉकेट के नाम से जो एरिया आता है, वहाँ पर हमने जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी, उनका एरिया लगता है। हमने उनसे ये एक पत्र के माध्यम से हमने कहा कि जी आप हमारे यहाँ पर जो सीवर लाइन, इंटरलॉकिंग टाइल और पानी की गलियों को बनाया जाए, क्योंकि वहाँ बहुत बुरी हालत है और आप वहाँ पे काम कराओ। उन्होंने अपने एक लेटर के माध्यम से, जो आप लेटर देख रहे हो, ये लेटर हमारे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी का लेटर है। इसके माध्यम से उन्होंने कमिश्नर को अपने आदेश दिए, नगर निगम कमिश्नर, और उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि भाई हमारे होली चौक पॉकेट में गली नंबर 1 से 11 तक की इतनी गलियां हैं और बोना महादेव मंदिर से वाल्मीकि बस्ती तक की ये गलियां हैं। इन गलियों में टोटल दोनों तरफ 8 गली हैं जो बोना महादेव की, जो प्रेरणा पॉकेट की बात कर रहे हैं। इन गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल, सीवर लाइन और पानी की लाइन डाली जाए। उन्होंने उस वीडियो के माध्यम से मैंने देखा कि जी मंत्री जी के लेटर की फोटोकॉपी लगी हुई है। मंत्री जी ने होली चौक पॉकेट की 11 गलियां और बोना महादेव पॉकेट की जो 8 गलियां, उनके आदेश दिए। इनमें क्लियर लिखा हुआ है कि भाई इनमें ये काम कराया जाए। अब बात आती है, ये हमारा जो निवर्तमान पार्षद सपना डागर वार्ड नंबर 1 से, उन्होंने भी ये मांग रखी कमिश्नर से। आज वो बात करते हैं कि 61 लाख की फाइल है, एक सीवर लाइन की और पानी की लाइन की और टाइल की। वही काम एक 44 लाख के दोबारा उन्होंने इंटरलॉकिंग की डबल फाइल बनाने का काम करा। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से स्थानीय विधायक से कि जो 1300 टोटल प्रेरणा पॉकेट है, वो 10,700 स्क्वायर मीटर का एरिया है, टोटल पूरा एरिया, जिसमें जो 61 लाख की फाइल है उसमें हमारी फाइल में सीवर लाइन, पानी की लाइन और कुछ हिस्सों में इंटरलॉकिंग टाइल, जिसमें सीवर लाइन 1300 मीटर की लाइन है, पानी की लाइन 1800 मीटर की लाइन, और जो टाइल उखाड़ के दोबारे लगानी थी वो 1800 स्क्वायर मीटर की टाइलें हैं। क्योंकि जहां ये काम होना था वहां 2010 में डी प्लान के द्वारा ये 4 गलियां बनी हुई थी इंटरलॉकिंग, लेकिन उसके नीचे सीवर पानी नहीं था। तो हमने अपने उस माध्यम से जो 61 लाख की फाइल है उसमें हमने ये 4 गलियों को, टाइलों को उखाड़ के दोबारा लगाने का 1.5 लाख रुपए है फाइल में 61 लाख की में। और जो नई टाइल ली गई हैं, क्योंकि जब उखाड़ के दोबारा लगाते हैं कुछ टाइल टूट जाती हैं, तो 700 स्क्वायर मीटर है जो नई टाइल, उसकी कीमत है 6 लाख रुपए। ये टोटल 1.5 लाख और 6 लाख, टोटल 7.5 लाख कीमत बैठती है। 61 लाख की फाइल में से अगर हम ये घटाएं तो 53 लाख रुपए बचते हैं, जिस 53 लाख रुपए में सिर्फ सीवर और पानी का काम हुआ है और 7 लाख में 4 गलियां। लेकिन 10,700 स्क्वायर फुट एरिया में से आपके सामने जब सीवर 1300 मीटर डल रही है, पानी की लाइन 1800 मीटर डल रही है, तो बचा एरिया में भी तो टाइल और लगनी चाहिए।
हमने कि भाई जो सीवर लाइन और पानी की लाइन डालेगा इन 4 गलियों में जो बनी हुई हैं, कोई दूसरा ठेकेदार नहीं करता, इसलिए हमने इस टाइलों को दोबारा से कि भाई यही उखाड़े और यही लगाए, इसलिए ये 4 गलियां 61 लाख की फाइल में ली। उसके अलावा जो बचा हुआ एरिया है 10,700 में से 2500 स्क्वायर फुट अगर कम कर देते हैं, बचे हुए में से हमने जो बची हुई गलियां पेरना पॉकेट की 44 लाख की लागत से उसका टेंडर हुआ 8 जून को। जो गलियां और बननी है उस पूरे पॉकेट में जो दोनों तरफ लेफ्ट और राइट 8 गलियां हैं, उसमें जो सीवर लाइन पानी की लाइन डल गई और 4 गली 61 लाख की फाइल से बन गई। उसके बाद जो कच्ची गलियां बनी तो ये 44 लाख की फाइल 5800 स्क्वायर मीटर बनती है, जो 44 लाख की फाइल है। उन गलियों में अलग टाइल लगाने का, इस 44 लाख की फाइल में ना तो कोई सीवर लाइन है, ना कोई पानी की लाइन है, ना कोई भी पुरानी गली उखाड़ना है लगाना है। जो बची हुई गली हैं जिनमें सीवर पानी डल चुका है, उन गलियों में ये 44 लाख के आपके माध्यम से वहाँ टाइलें लगनी है। मौके पर पूरी गलियाँ वहीं मौके हैं, कहीं नहीं गई हुई हैं, ना वहाँ पर कोई 10,700 में से अभी भी 1-2 गली और बची होंगी। दूसरा वो बात करते हैं मैप की, तो जो हमारे नगर निगम द्वारा आपका जो मैप है नगर निगम का, वो 20 साल पुराना मैप है। ये मैप है जो आपको वो बार बार दिखा रहे हैं या बात कर रहे हैं। इस मैप के अंदर हमारा ये पॉकेट, इस पे पटवारी की रिपोर्ट भी है कि भाई अप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड है, नहीं है, क्या है। दूसरा, ये पॉकेट में यहाँ से और यहाँ तक का जो एरिया 10,700 फुट का, बोना महादेव मंदिर से और वाल्मीकि बस्ती तक का, बाकी गलियां 44 लाख के हिसाब से जो टाइल लगेंगी और 4 गलियां जो उखाड़ के दोबारा लगानी है 61 लाख की बनेगी। ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का जो काम करा है, क्योंकि काम तो स्थानीय विधायक करवा नहीं पा रहा, इसलिए वो जनता में जाने के लिए और अपने दोबारा जीत के आने के लिए ये ड्रामाबाजी नौटंकी करते घूम रहे हैं। तीसरी बात, हमारे जो इसमें 2400 स्क्वायर मीटर का और भी जो एरिया बचा हुआ है, उन्होंने कहा कि दोनों फाइलों में 6 कागज स्टार्टिंग एक जैसे होते हैं। इतना तो उनको, विधायक जी को इतना तो पता लग गया कि HEWP ऑनलाइन होता है, लेकिन विधायक जी जल्दबाजी में ये भूल गए कि उस फाइल के अंदर पहला लेटर मंत्री जी का लगा हुआ है 1 नंबर पे, और जब 2 फाइल बनी है तो इसमें देखो आप इंटरलॉकिंग टाइल पे हाईलाइट हो रहा अलग से, और सीवर लाइन वाली फाइल में सीवर लाइन का हो रहा है। मंत्री जी ने एक आदेश करे या लिखित में लेटर भिजवाया तो नगर निगम के अधिकारियों का काम है कि इस लेटर की फोटोकॉपी करके जो 2 फाइल बनी है दोनों में लगा कर हाईलाइट कर दें कि इसमें टाइल है और इसमें सीवर लाइन और पानी है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, दोनों पॉकेट लिखे हुए हैं। पहला कागज मंत्री जी का, दूसरा कागज हो गया स्थानीय निवर्तमान पार्षद सपना डागर का, ये वाला लेटर। अब बात आते हैं 6 कागज की। कोई भी फाइल बनाओ, किसी भी आइटम की बनाओ, गली की, सड़क की, सीवर लाइन की, तो चेकलिस्ट होती है HEWP की। 2 कागज उसके हो जाते हैं, 2 ये 2 वो, 4। एक होता है कि एरिया अप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड है, 5। एक होता है कि ये 3 साल के अंदर यहाँ कोई काम हुआ है, सर्टिफिकेट यही है जो 6। ये 6 कागज तो हर फाइल में, चाहे एक फाइल बने, 2 बने, 4 बने, 6 बने, ये तो एक जैसे रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि उसके बाद एस्टीमेट स्टार्ट होता है। और नक्शे की जो बात कर रहे हैं कि भाई एक जैसा नक्शा है, एक जैसा सब कुछ है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब इस उसमें मैं आप सभी पत्रकार भाइयों को दोबारा से एक बार लाना चाहूँगा, जब इस पॉकेट में जो ये पॉकेट है पेरना पॉकेट, इस पॉकेट के अंदर सीवर लाइन और पानी की लाइन डलनी है तो यही नक्शा लगेगा, और इंटरलॉकिंग टाइल लगेगी तो भी यही लगेगा। जब एक ही पॉकेट में 2 फाइलें बनी हैं, एक इंटरलॉकिंग की और एक सीवर लाइन की, अब वो लोगों को और आप जैसे भाइयों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से लोगों गुमराह कर रहे हैं कि मैंने फाइल पकड़ ली, मैंने वहाँ पर लिया। विधायक जी, वहाँ के लोगों की जो नरकीय स्थिति है, क्या आपने 5 साल में जाकर देखा? दूसरी बात, जिस उसकी वो चर्चा कर रहे हैं, वो आज तो याद आ गया उनको कि मूलचंद शर्मा जी हमारे मंत्री जी का लेटर हेड है, लेकिन वो उद्घाटन करके आए
उसी प्रेरणा पॉकेट में और अपना बोर्ड लगा के आए हुए हैं। वहां पे एक स्टील उसका एमएस का बोर्ड लगा हुआ है, उस पर क्लियर लिखा हुआ है। जब उनको ये पता था ये मूलचंद शर्मा जी के लेटर हेड से या वहां से हो रहा है, तो जब वो उद्घाटन करने चले गए, नारियल फोड़ने चले गए, ताली बजाने चले गए, जब उन लोगों को, हमारे स्थानीय विधायक को ये नहीं पता लगी कि भाई आज हम जिसका उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उद्घाटन करने की भी बहुत जल्दी थी, पता ही नहीं था फाइल कौन सी है, काम क्या होना है, सिर्फ पता लग गया फाइल पास होगी, उद्घाटन करने चलो, नारियल फोड़ने चलो। मैं आपके माध्यम से ये दावा कर सकता हूं कि मेरे वार्ड में जो भी कार्य आज तक हुए हैं वो केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर की वजह से और अपने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी के सहयोग से और आशीर्वाद से हुए हैं। इन्होंने आज तक मेरे वार्ड में एक भी रुपए का कार्य नहीं कराया और उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, या तो पहले कर देते हैं या बाद में, और बोर्ड लगाने पहुंच जाते हैं। मैं तो एक बात कहता हूं अंतिम, कि ये नौटंकी विधायक है और इन्होंने 5 साल जनता को गुमराह करने का काम करा है, 5 साल ब्लैकमेलिंग की राजनीति करी है। और स्थानीय विधायक से ये कहूंगा कि अगर आप लोगों के माध्यम से, कि आपने देखा होगा आज से कुछ दिन पहले भी एक शमशान घाट का मुद्दा उठाया था कि जी यहाँ पे तो घपला हो गया, मैंने घपला ये कर लिया, पकड़ लिया, लेकिन उसमें भी आज तक कोई भी ऐसी वो नहीं मिली कहीं पे कोई भी चोरी की गई हो। दूसरा, इस फाइल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं विधायक जी, अगर ये चोरी पकड़ी जाती है और फाइल डबलिंग है और डबल वहां पे काम वो फाइल पास कराई गई है, या तो आजीवन हमारा पूरा परिवार अपनी राजनीति छोड़ देगा, हम राजनीति नहीं करेंगे अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं, या अगर सिद्ध नहीं होते हैं तो आप अपनी नौटंकी छोड़ के, आप अपने जो ये लोगों गुमराह कर रहे हैं, आप भी अपनी राजनीति छोड़, अपना राजनीति संन्यास लेना पड़ेगा, या हम लेंगे। ये बिल्कुल मैं उनको चैलेंज देता हूं कि वो इस आरोप को सिद्ध करके दिखाएं, और हम आजीवन कहते हैं अगर आरोप सिद्ध हो गया तो हम राजनीति आगे जीवन में कभी नहीं करेंगे, पूरा परिवार, मैं नहीं पूरा परिवार हम राजनीति नहीं करेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने 5 साल अपने वोट लेके सिर्फ लोगों को गुमराह करने का और नौटंकी करने का, क्योंकि मेरे वार्ड में काम हो रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वो सिर्फ गांव में अड़ंगा लड़ाना चाहते हैं। अभी हमारे कुछ पाइपलाइन में 1-2 करोड़ के और काम है, वो चाहते हैं ये काम मौके पे ना हो, क्योंकि वो करवा नहीं पा रहे, हम काम कर रहे हैं। अब हम काम करते हैं तो उनकी वहां पे फजीयत हो रही है, तो इसलिए उन्होंने प्रोपगंडा मचाया है कि हम नगर निगम अधिकारियों को ब्लैकमेल करें, उनसे ब्लैकमेल करके फाइलों को उल्टी सीधी निकलवाएं और जनता को गुमराह करें। कभी केंद्रीय मंत्री जी पे आरोप लगाते हैं, कभी कैबिनेट मंत्री पर आरोप लगाते हैं। एक सवाल करूंगी, अभी पिछले दिनों मतलब 2 से 3 दिन पहले भी विधायक नीरज शर्मा ने एक प्रेस नोट जारी किया था कि केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर उनकी विधानसभा में काम नहीं होने दे रहे हैं, जबकि आप लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एनआईटी विधानसभा है सभी काम कृष्ण पाल गुर्जर करवा रहे हैं। अभी चुनाव से पहले आप सभी लोग वहां मौजूद थे, सभी मेरे पत्रकार भाई, जब आचार संहिता लगी थी उन्होंने 11 करोड़ के पूरे विधानसभा समथिंग के काम वहां उद्घाटन करे थे। वो सभी काम आप मौके पे जाकर देख लो, सभी काम चल रहे हैं। अगर वो काम रुकवाते तो वो उद्घाटन करके चुनाव से पहले भी करके गए हैं, और अब भी जितने भी हमारे काम अभी भी उन्होंने अपने तरफ से डी प्लान से पैसा दिया है, सांसद कोष से दिया है। NIT 86 में मंत्री जी विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नौटंकी विधायक है, आपके माध्यम से जो मैंने कहा है, अगर पहले भी जो शमशान घाट का उसने मुद्दा उठाया था, वो एक बात था, NIT 86 में क्या वार्ड एक ही आता है? जो रिकमेंडेशन लेटर है हाँ जी, मंत्री जी का 2023 का, हाँ जी, लेकिन अधिकारी की तिथि 2022 नहीं जी, गलत है बिल्कुल। HEWP दूसरी बात ये नहीं, कि जो एस्टीमेट की कॉपी है वो है किसके पास? नहीं एस्टीमेट की कॉपी सुनो, देखो एस्टीमेट वो प्रशासन का अपनी उसकी अपनी मलकियत है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास लेटर है, वो प्रशासन के पास है एस्टीमेट। लेकिन किसी भी फाइल के वर्क ऑर्डर के बाद एस्टीमेट ही ये तय करेगा कि उसमें होना क्या। बिल्कुल, तो हम कभी माने जब एस्टीमेट की कॉपी हमारे सामने बिल्कुल हो। बिल्कुल अगर एस्टीमेट डिफरेंट है बिल्कुल तो फाइल डिफरेंट है, बिल्कुल। अगर एस्टीमेट सेम है तो फाइल सेम है। बिल्कुल। तो आप एस्टीमेट की कॉपी एक बार दिखा दो। देखो एस्टीमेट की कॉपी हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो सरकार की अपनी मलकियत है, और HEPWP ऑर्गेनाइज पोर्टल होता है। हमारे पास तो जो हमने मंत्री जी ने और हमने लेटर दिए लिख के, और जो उन्होंने हमने नक्शा निकाले हैं वो हैं। लेकिन आप लोग
के माध्यम से या डायरेक्ट और हम जो डिस्क्रिप्शन लिखा है वर्क ऑर्डर का, जो भाषण लिखी है डिस्क्रिप्शन में ऊपर आइटम ऑफ वर्क लिखा है, वो सेम है क्या वो different? नहीं, प्रेरणा पॉकेट वो तो स्थान हो गया। वो स्थान है दोनों फाइलों में। प्रेरणा पॉकेट पूर्व राजीव कॉलोनी, प्रेरणा पॉकेट इंटरलॉकिंग टाइल्स। दूसरे में प्रेरणा पॉकेट SW पाइप 300 mm, हाँ 300 mm सीवर लाइन का पाइप है, SW पाइप, 150 mm PVC पाइप और 100 mm का पाइप। उसमें क्लियर लिखा हुआ है, आप ये कह रहे हैं अलग अलग काम अलग अलग काम है। सिर्फ वो जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो हमने सिर्फ 2500 स्क्वायर मीटर पुरानी टाइलों को उखाड़ के उसमें ले रखा है, इसलिए वो और गुमराह कर रहे हैं। 2500 स्क्वायर मीटर जो उसमें ले रखी 61 लाख की में, वो 44 लाख वाली फाइल में नहीं है। वो 44 लाख वाली में 5800 स्क्वायर मीटर है और गली भी डिफरेंट है। और लेकिन वो क्या है, पॉकेट के नाम से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और नक्शे के। मुझे एक बात बताओ, आप अपने घर का काम करते हो तो घर के नक्शे में, घर का नक्शा तो एक ही रहता है, लेकिन इंटीरियर वाले को भी देते हो, आप टाइल वाले को भी देते हो, आप सैनिटरी वाले को भी देते हो। तो वैसे ही वो नक्शा तो जो घर बनना है या जहाँ गलियां बने एक ही रहेगा। वो सिर्फ नक्शे को लेकर लोगों को गुमराह करने का। और ये लेटर एक ही रहता है, नक्शा एक ही रहता है। मैंने आपको बता दिया, फाइल के 6 कागज। आप फरीदाबाद नगर निगम की कितनी भी फाइल उठा लो, अगर स्टार्टिंग के 2 लेटर जो छोड़ के रिकमेंडेशन वाले, अगर 4 लेटर एक जैसे हर फाइल में ना हो, सिर्फ सब्जेक्ट छोड़ के, तो मैं अपने राजनीतिक पूरे जीवन से संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। क्या कहना चाहिए? हर बार आप ही आरोप पहला सवाल ये है कि उन्होंने, उनका वीडियो अगर हम गौर से देखते हैं, उन्होंने कहीं भी आपका नाम लिया है मूलचंद जी का, और नगर निगम के ऊपर आप कह रहे हो ब्लैकमेलिंग करते हैं अधिकारियों पे। दूसरी बात भी मान ली आपकी, आप किसके यहाँ पे बयान जारी कर? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और मेरे भाई की मिसेज है, वो निवर्तमान पार्षद है, मेरा वार्ड है, मेरी कॉलोनी है। और दूसरा, जो लेटर मंत्री जी से हमने, निगम की तरफ से है या मूलचंद की तरफ से बयान जारी? देखो, हम भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी की तरफ से और अपने नेताओं की तरफ से, क्योंकि मंत्री जी का जो लेटर लिखवाया वो हमने लिखवाया है, अपने वार्ड का, मेरे वार्ड का हिस्सा है। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है, हमारे हजारों लोग वहां गए हैं। ये काम हो चुके हैं जो इन्होंने बताया? जो 61 लाख की फाइल का सीवर लाइन, पानी की लाइन का, और 2500 स्क्वायर मीटर जो टाइलें उखाड़ के लगाने, उसका काम हो चुका है और बाकी का काम चला हुआ है। नहीं, वो देखो काम हो गया तो ऑफिशियल फाइल मंगा लेता कि काम हो गया, रिपोर्ट दे दो, बात खत्म। मौके पे नहीं, जाने क्या जरूरत? देखो मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता मौके पे कोई गया नहीं गया, लेकिन वो तो अपने नगर निगम अधिकारी को काम है, इंक्वायरी कराएंगे नहीं कराएंगे। लेकिन मैं तो एमडी में लिखता है, डीएमडी रिपोर्ट देता है, हाँ, एसडीओ के साइन होते हैं, एक्शन के साइन होते हैं, एसीएमडी के साइन होते हैं। अगर आप लोगों ने जो वीडियो देखी है, आप कह रहे हो हमने जो वीडियो देखी है उसमें क्लियर है। वो तो कह रहे हैं कि भाई एक जगह की 2 फाइलें बना दी। हम ये कह रहे हैं कि भाई 6 लाख रुपए में जो 61 लाख की, उसमें 7.5 लाख रुपए ले रखे हैं। क्या उसमें जो 5800 स्क्वायर मीटर है वो गलियां सेम है क्या, वो पैमाई सेम है क्या? मौके पर टोटल 10,700 स्क्वायर फुट का एरिया है। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो जो ये काम कर रहे हैं उन्हें गलियों से मतलब ही नहीं, उन्हें मतलब है ये काम नहीं होने चाहिए, ये काम रुकवाना है उनको, लोगों को, वहाँ के जो सारे स्थानीय लोग हैं, क्योंकि ये कोई काम करवा नहीं पा रहे। मुझे तो एक बात का जवाब चाहिए, क्या NIT 86 में वार्ड नंबर 1 ही है? वार्ड 8 हैं, क्या उनको वार्ड 8 और नजर नहीं आते कहीं भी? क्या वो काम नहीं करवा पाते? सवाल है, पूरी NIT 86 में आप कह रहे हैं काम चल रहे हैं, टारगेट किया गया है आपके वार्ड को, कोई खास वजह? इससे पहले भी आप ही के वार्ड को किया गया, शमशान घाट को खास वजह ये है कि हमारे ऊपर हमारे मंत्री मूलचंद शर्मा जी, मेरा वार्ड 25% हिस्सा मूलचंद शर्मा जी के उसमें लगता है, और केंद्रीय मंत्री हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी का हमारे वहाँ पूरा विशेष प्यार है हमारे ऊपर। और हम अपने रात दिन अधिकारियों से मिलकर, अपने नेताओं से मिलकर वहाँ पर अपना पूरा काम कराते हैं, इसलिए उनको वो बात रास नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही। ये काम क्यों हो रहे हैं? जैसे पूरे NIT 86 में जगह जगह रोज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, रोज कहीं हाय हाय हो रही है, वो काम यहाँ वार्ड नंबर 1 में नहीं हो रहा, इसलिए वो यहाँ नजर सीधे भाग के आते हैं। जब मैंने एक बात कह दी, मुझे बताओ, जब उन्हें पता था ये डबल फाइल है या सिंपल फाइल है, या उनको यही नहीं पता था, वो उद्घाटन करने आ गए। आज तो कह रहे हैं वो मूलचंद शर्मा जी का लेटर हेड है, लेकिन मुझे बताओ ना, जिस दिन उद्घाटन करके वो अपना बोर्ड क्यों लगा गए? आज भी बोर्ड लगा हुआ है वहाँ,
जब मंत्री मूलचंद शर्मा ने, आज अगर आरोप की बात आए तो मूलचंद शर्मा का नाम, नारियल फोड़ने की बात आए और बोर्ड लगाने की बात आए तो वहां पे अपना नाम का नाम लगा रखा है, बोर्ड का नाम लगा रखा है। ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग का धंधा है और पब्लिक से बचने का। NIT 86 की जनता ने ये मन बना लिया है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो यहाँ से जीत कर जाएगा और इसकी जमानत जब्त करने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, मैं तो एक बात कहता हूँ, आरोप सिद्ध करो ना। आरोप आप लगाना बहुत आसान है, मैं आपको कह दूं कि आप चोर हो, आप मुझे कह दो मैं चोर हूं। आरोप जब तक सिद्ध नहीं होंगे, जब तक बात नहीं होगी ऐसे आरोप, क्योंकि आरोपों के जरिए वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ अपने आप से बचना चाह रहे हैं और लोगों के गुमराह करना चाह रहे हैं। वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, आप भी तो आरोप लगा रहे हैं गंभीर। नहीं, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। सारे ठेकेदारों को, JE SDO को, सबको बुलाते हैं, सबको धमकी देते हैं, मैं विधानसभा में जाके तुम्हारी फाइलों को खुलवाऊंगा, तुम्हारी जांच करवाऊंगा। ये भी तो सिद्ध नहीं हुआ अभी। नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि वो अपने जो उनकी जो सरकार थी 2009 से और 14 की, जब के कामों की जांच कराए ना, अगर जांच करने का इतना ही ईमानदारी का पट्टा पहन रखा है, इतना ही भगवान का चोला पहन रखा है, वो तो कहते हैं कि हमारी कि जबकि जांच होती है, आपको जांच से दिक्कत है कोई? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जांच कराएं। मैं तो दिक्कत इस बात की है, और जांच हो रही है तो होने दीजिए। नहीं होने तो बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ हमें तो जब भी दिक्कत नहीं, जब शमशान घाट की इंक्वायरी हुई थी, हमने तो आज तक उसका भी विरोध नहीं करा। जो सच था सबके सामने आ गया। आज जो है, मैं तो एक बात कहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए, अपने 5 साल लोगों के काम नहीं कर पाए, 5 साल लोगों की अपने वादों पे खरे नहीं उतर पाए, इसलिए अब जनता के बीच दोबारा जाना है, इसलिए ये सब ढोंग रचने का काम हो रहा है। ये सब एक कार्य इस तरीके से हो रहा है कि ये लोग सब लोगों को गुमराह करके दोबारा पहुंच जाएं और अपनी वोट मांगे। ठीक है सर, धन्यवाद।